आज हम भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है भारत के भूगोल का नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन करेंगे। पहले चैप्टर का नाम है संविधान की निर्माण प्रक्रिया। संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सं प्लस विधान यानी कि नियम। संविधान ऐसे नियम जिनसे किसी देश या राज्य की प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं का संचालन किया जा सके। संविधान कहलाता है 1892 में 1895 के अंदर बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया और अधिकारों की बात कही। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। 1923 में मोतीलाल नेहरू व चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसने 1924 में संविधान के निर्माण की बात कही। 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, जिसके अंदर अधिकारों की मांग की गई। 1934 के अंदर पहली बार वामपंथी नेता दक्षिण भारत के मानवेंद्र नाथ राय एम.एन. राय ने व्यक्तिगत रूप से संविधान सभा की मांग की। आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। 1935 के अंदर कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के विचार को स्वीकार किया गया और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के निर्माण के लिए वैश्विक मताधिकार को महत्वपूर्ण बताया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से संसद द्वारा संविधान सभा के गठन के विचार को स्वीकार किया गया। वायसराय उस समय लिथगो थे। 1942 का क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत आया, जिसने ये कहा कि संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों और देशी रियासतों के सदस्यों द्वारा किया जाएगा प्रत्यक्ष रूप से। और नोट क्रिप्स मिशन की आलोचना महात्मा गांधी के अनुसार क्रिप्स मिशन को इन्होंने उत्तर दिनांकित चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा है और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को कंगाल कोष्ठक दिवालिया बैंक का चेक कहा है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था, भारत कोष्ठक दिल्ली पहुंचा था, जिसमें 3 सदस्य थे। एक तो एवी अलेक्जेंडर था और एक पैथिक लॉरेंस था। भारत सचिव था पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नेतृत्व करता थे, और स्टैफर्ड क्रिप्स था। और पैथिक लॉरेंस कौन था मेरे भाई? भारत सचिव व कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष नेतृत्व करता थे। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? एवी अलेक्जेंडर थे, स्टैफर्ड क्रिप्स भी थे, किंतु जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, और पैट्रिक लॉरेंस भी नहीं थे। यानी कि इनमें सही विकल्प कौन सा होगा? एडी, यानी कि एडी का मतलब होगा एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस ये वाला सदस्य नहीं था। इसके अंदर जो एवी अलेक्जेंडर है वो है, इसलिए ये सही नहीं होगा। एबीसी यानी कि मेरे भाई एबीसी अलेक्जेंडर था, स्टैफर्ड क्रिप्स भी था, जवाहरलाल नेहरू नहीं था। सीडी यानी कि जवाहरलाल नेहरू और पैट्रिक लॉरेंस, दिस इज राइट, यानी सी ऑप्शन सही होगा। और फिर है कैबिनेट मिशन का उद्देश्य। कैबिनेट मिशन का क्या उद्देश्य था? संविधान सभा का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य था। और भारत की आज़ादी कैबिनेट मिशन का कौन उद्देश्य था? असत्य कथन छाटे। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत में चुनाव करवाना भी नहीं था, भारत में सरकार का निर्माण भी नहीं था, संविधान का निर्माण नहीं था, बल्कि संविधान सभा का निर्माण था इसका उद्देश्य। सभी यानी कि सारे की सारी गलत है। इसके अंदर सत्य है संविधान सभा का निर्माण करना, ना कि संविधान का निर्माण करना। कैबिनेट मिशन द्वारा 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें निम्न सुझाव दिए गए। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा। संविधान सभा में 3 वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिसमें सामान्य, मुस्लिम और सिख होंगे। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाएगा। ये कैबिनेट मिशन का सुझाव है। जबकि हमारा जो क्रिप्स मिशन था उसके अंदर कहा गया था कि अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों का निर्वाचन किया जाएगा। और संविधान सभा जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता, तब तक अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करेगी। संविधान सभा की बात करें, संविधान सभा के अंदर 389 सदस्य थे, निर्वाचित 296 हुए थे, मनोनीत 93 सदस्य हुए थे। निर्वाचितों के अंदर ब्रिटिश प्रांत से 292 सदस्य हुए थे, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र 4 थे, अजमेर मेरवाड़ा, इनसे 4 सदस्य निर्वाचित हुए थे। अजमेर मेरवाड़ा बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटक और दिल्ली, और मनोनीत हुए थे 93 देशी रियासतों से। संविधान सभा आंशिक रूप से आंशिक रूप से मनोनीत थी। निर्वाचन 296 को हुआ था। सामान्य के अंदर 213 थे, मुस्लिम में 79 थे, सिख के अंदर 4 थे। परिणाम 296 जो कि निर्वाचित किए गए थे, इसमें कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली, अन्य व निर्दलीयों को मिली थी 15। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई की गई, सीधी कार्रवाई की गई, जिससे कि भारत में दंगे भड़क गए। मुस्लिम लीग के नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें 13 सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष माउंटबेटन थे। अंतरिम सरकार बनी थी ना 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 13 सदस्य थे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, जो उपाध्यक्ष बने थे, जबकि अध्यक्ष इसके माउंटबेटन बने थे। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के केंद्रीय भवन के अंदर संविधान सभा की पहली बैठक का गठन हुआ था।
पहली बैठक का गठन हुआ था। संविधान सभा सदस्य संख्या है 389 और निर्वाचन है प्रत्यक्ष पोस्ट परोक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा द्वारा और निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। और संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि 9 दिसंबर 1946 को 207 सदस्यों ने भाग लिया था। इस पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किया था। पहली बैठक का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया था। पहले बैठक के उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे जो कि अंग्रेज थे। मेरे भाई संविधान सभा में एकमात्र सच्चिदानंद सिन्हा को उम्र की वरिष्ठता के आधार यानी फ्रांस की पत्ती के आधार पर चुना गया था। ये सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के निवासी है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन हुआ था जिसके अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था और उपाध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को चुना गया था। वीटी कृष्णाचारी रियासतों के प्रतिनिधित्वकर्ता बने थे। उपाध्यक्ष कौन बने थे दूसरी बैठक में? हरेंद्र कुमार मुखर्जी और बी एन राव। बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। संवैधानिक सलाहकार बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था और बी एन राव बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। संविधान सभा की पहली मोहर हाथी का प्रतीक थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक में आयंकर महोदय को सचिवालय का कार्य सौंपा गया था। आयंकर महोदय को और उन्हें सचिव नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक का आयोजन हुआ जिसके अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 19 दिसंबर 1946 तक उद्देश्य प्रस्ताव पर 23 दिसंबर 1946 को पेश हुआ और 19 दिसंबर 1946 तक उद्देश्य प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ था। देशी रियासतों से विचार विमर्श करने के लिए वार्ता समिति का गठन किया गया था। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। 22 जनवरी 1947 को और नोट उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर निम्न सुझाव दिए गए थे। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। संप्रभुता, एकता और अखंडता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय। उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। उद्देश्य प्रस्ताव पारित होने के पश्चात ही बी एन राव ने संविधान का प्रारूप तैयार किया था। उद्देश्य प्रस्ताव के पश्चात कई समितियों का गठन हुआ जिसके अंदर स्थायी और अस्थायी समितियां तथा समितियां थी। बी एन राव के द्वारा तैयार किए गए प्रारूप की जांच हेतु प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसके अंदर 7 सदस्य थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिक्यलाल मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधवराव। बी एल मित्र के स्थान पर एन माधवराव थे। डी टी कृष्णाचारी डीपी खोतान के स्थान पर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1943 को हुआ था। इस समिति द्वारा तैयार किए गए प्रारूप पर 3 वाचन हुए थे। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। द्वितीय वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था। तृतीय वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ था। मूल संविधान में अन्य और समितियों ने योगदान दिया वह इस प्रकार से है। अब बाकी समितियां हम कल पढ़ेंगे।